जीवन का जो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, वो क्या है? तो वो सीक्रेट ये है, जब तक थॉट होता है तब तक संसार होता है। जब थॉट नहीं होता, वहां से संसार विदा हो जाता है और परमात्मा का द्वार खुल जाता है। ये टॉप सीक्रेट है। विचार आया तो संसार आया। संसार क्या है? संसार है विचार। अगर आपके मन में कोई विचार आया तो एक संसार क्रिएट हो जाता है, उसकी कहानी बन जाती है। जैसे भविष्य, एक विचार आया तो फिर पूरा संसार आ जाएगा आपके आगे। पूरा भविष्य क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और संघर्ष। जहां विचार नहीं चलता है वहां ये दुनिया ही नहीं होता है। जिस दुनिया को हम मानते हैं सच, जिस संसार को, जिस जीवन को, जिस शरीर को मानते हैं हम सच है, वो भी नहीं रहता अगर विचार ना हो तो। आपका मैं भाव भी नहीं रहता, आप भी नहीं बचते वहां। आप इसको ट्राई करके देखना। आप कभी बैठ जाना और विचार शून्य हो जाना, कोई भी विचार नहीं चलना चाहिए। तो जब कोई भी विचार नहीं चलता है वहां, तो वहां कुछ भी नहीं होता है ना? आप कभी कभी ध्यान करते होंगे ना, आपको लगता होगा कि ध्यान में कुछ भी नहीं है, इस संसार का कुछ भी नहीं। न ये शरीर का अनुभव, न मन का अनुभव, न ये दुनिया, न जन्म, न मृत्यु, न ये पृथ्वी, न ब्रह्मांड, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बचता। जब ये कुछ भी नहीं बचता, ये संसार, तो हम इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं। दूसरा आयाम खुल जाता है। वो आयाम है अस्तित्व का, परमात्मा का। वहां ऐसा है, शून्य है चारों तरफ मगर पूर्ण है। कुछ भी नहीं है वहां मगर बोध है। आनंद का एक सागर है। कोई भी वस्तु नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं, कोई पृथ्वी नहीं। ऐसा अद्भुत रहस्य है, सीक्रेट है। तो ये होता है। मगर जब विचार चलता है फिर हमारा संसार आ जाता है। दिन में हमारे मन में विचार चलते हैं, इसलिए ये संसार हमको अनुभव आता है। रात में हम सो जाते हैं, फिर भी मन में विचार चलते हैं, तो स्वप्न का संसार आ जाता है। जो स्वप्न का संसार आता है वो रियल तो नहीं है ना, मगर अगर विचार वहां है तो वो रियल बना देगा संसार को। इसलिए स्वप्न भी हमको सच लगता है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं उस वक्त वो संसार भी हमको इतना ही सच लगता है। इसलिए विचार जहां होता है वहां दुनिया आ जाता है। स्वप्न में भी विचार होते हैं, मन में चलते रहते हैं, काल्पनिक संसार आ जाता है। और ऐसा ही ये संसार है हमारा दिन का, जो हम अनुभव करते हैं। इसलिए अनुभव करते हैं ताकि हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, इसलिए ये दुनिया हमको अनुभव आती है। अगर मन में कोई भी विचार ना चले तो क्या होता है? सुसुप्ति अवस्था में आप जान सकते हैं इसको। सुसुप्ति अवस्था का अर्थ है ना आप जागे हो ना आप सोए हो। आप एक लीन गहरा, आप एक स्वप्न में हो, नींद में हो, है ना? नींद में हो, कोई विचार नहीं चल रहा है, इसलिए स्वप्न भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और आप जागे भी नहीं हो तो ये दुनिया भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे। तो गहरी नींद इस बात का प्रमाण देती है, अगर विचार नहीं होता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। मगर सुसुप्ति में हमारी चेतना सोई हुई होती है, इसलिए उसको पता नहीं होता इस सीक्रेट। ये सीक्रेट जो होता है ना सत्य का, पारदर्शी ब्रह्मांड का अनुभव सुसुप्ति में नहीं होता, क्योंकि चेतना सोई हुई।
अगर आप जाग के इसका अभ्यास करो तो आपको ये सीक्रेट अनुभव होगा। तो आपको पहले तो ये बात समझनी है कि संसार कहीं नहीं होता, वो विचार ही संसार होता है। विचार आया कि संसार खड़ा हुआ। और इनमें से सबसे जो ज्यादा आने वाला विचार होता है वो मैं का विचार होता है ना? मैं का विचार होगा, फिर उस मैं को क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, उसके संबंधित विचार आएंगे। और आपका मैं इस संसार से जुड़ा है, संबंधों से जुड़ा है, व्यवसाय में जुड़ा है, तो फिर आपको ये सारा संसार अनुभव में आएगा। और जिसको आप जीवन कहेंगे, है ना? मगर ये जो जीवन है आपका, ये कुछ भी नहीं है। आपके मन में कुछ थॉट चलने का परिणाम है, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए इसी को कहा उपनिषदों में, वेदांत में, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। तो सीक्रेट यही है। अगर विचार नहीं होता है तो ब्रह्म होता है, विचार आ जाता है तो संसार पैदा हो जाता है। क्योंकि थॉट आपको एक इमेज देता है ना। थॉट का क्या अर्थ होता है? इमेज, रियल नहीं, इमेज। इसलिए जब तक थॉट चलेगा तब तक कुछ ना कुछ इमेज बनता रहेगा, और आप इमेज को ही सच मान के बैठोगे। तो आपका जो ब्रेन है उसको पता नहीं कि सच क्या है, गलत क्या है। इमेज को भी वो सच मान लेता है, वो स्वप्न को भी सच मान लेता है आपका ब्रेन। क्योंकि ब्रेन को थोड़ी पता कि ये झूठी है कि सच है। ब्रेन को एक ही पता है कि इमेज है तो वो कुछ है, वो सच है। मगर कोई भी विचार अगर ना चले, आप विचार शून्य हो जाए, तो क्या होगा उस वक्त? और ये बड़ी दिलचस्प बात भी है। आप कभी प्रयोग करके देखो, आपका जीवन का टॉप सीक्रेट अनुभव में आ जाए। इस तरह बैठो, विचार नहीं चलना चाहिए। मैं का विचार भी नहीं चलना चाहिए। मैं कौन हूं इसके बारे में भी नहीं, ध्यान के बारे में भी नहीं, किसी के बारे में भी नहीं। कुछ भी विचार आया तो उसका एक संसार आ जाए। और संसार एक भी नहीं है, यहाँ लाखों संसार है। ये जो संसार हमको अनुभव आता है ना, ये हमको ऐसा अनुभव आता है, दूसरे को दूसरा आता है, तीसरे को तीसरा आता है। इसलिए यहाँ खरब लोग हैं तो खरब संसार है, सबका अपना आप एक संसार है। और आपके मन में किस टाइप का विचार चल रहा है, उसी हिसाब का संसार आपको अनुभव होता है। आप हिंदू हो तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होगा, तो आपको अलग दुनिया नजर आएगी, जहां पाप दंड की अलग व्यवस्था होगी, सही गलत की अलग व्याख्या होगी। आप मुस्लिम हो तो आपके माइंड में अलग तरीके की थॉट प्रोसेस होगा, और उसके कारण और ही दुनिया आएगी जहां सारा नियम उल्टा हो जाएगा। हिंदू से पाप धर्म का नियम उल्टा हो जाएगा, सही गलत की व्याख्या और ही हो जाएगी, है ना? तो इसलिए सभी धर्म झूठे, सभी जीवन दर्शन झूठे, क्योंकि सब थॉट पे रिलेटेड है, विश्वास पे रिलेटेड है। सत्य वही हो सकता है जो थॉट के द्वारा निर्मित नहीं होता है, जो अपने आप होता है। और जो अपने आप होता है उसको जानने के लिए थॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती। थॉट तो वहां आवश्यक होता है जहां आपको एक काल्पनिक दुनिया बनानी हो। शब्द, भाषा, जब कहानी लिखनी हो तब आपको भाषा आवश्यक होती है। कहानी नहीं लिखनी है आपको तो भाषा की आवश्यकता नहीं। तो ये सब कहानियां है और कुछ भी नहीं, शब्दों का जोड़ है। तो आपका जो जीवन अनुभव होता है ना, वो कोई सत्य नहीं है उसमें। आपके मन में जो थॉट रिपीटेड होते रहते हैं, उसी का वो परिणाम है। अगर आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दो तो आपको और ही दुनिया नजर आएगी। इससे फर्क, व्यवस्था ही बदल जाएगी। तो ये हमारा जो जीवन है ये थॉट्स के द्वारा पैदा हुआ है, इसलिए इसको कहा ये मिथ्या है, सच नहीं है। क्योंकि जो थॉट के द्वारा पैदा होगा वो सच नहीं हो सकता।
क्योंकि सच को सच बनाने के लिए थॉट की आवश्यकता नहीं होती। थॉट तो वहां, झूठ को सच बनाना है तो थॉट की आवश्यकता होती है नहीं? जो सच ही है उसको शब्दों का सहारा लेना नहीं पड़ता सही बनाने के लिए, झूठ को शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो आपकी दुनिया विचारों का परिणाम है। अगर विचार नहीं चलेगा तो कोई भी दुनिया नहीं होगी, और जैसा विचार चलेगा ऐसा ही दुनिया होगा। और जितने आदमी है उतने संसार है, और एक आदमी के भीतर भी हजार संसार है, हजार टॉपिक है। आपका जीवन है ना गूगल जैसा है, तो गूगल पे आप क्या टाइप करते हो, कौन सा टॉपिक पर आप बात करना चाहते हो, अगर उसको वहां टाइप कर दो तो उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो जो है वहां पड़ा वो आपको निकाल के दे देगा। उसका एक संसार हो जाएगा, और आप उसी को समझने के लिए, उसी को जानने के लिए आपका पूरा जीवन समाप्त हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे टॉपिक है, आप किस टॉपिक पर आप कहानी बनाओगे, किस टॉपिक पर आप रिसर्च करोगे, भविष्य पर करोगे, मृत्यु पर करोगे, जन्म पर करोगे, भगवान पर करोगे, पैसे पर करोगे, प्रतिष्ठा पर करोगे, ज्योतिष पर करोगे, कितने सारे सब्जेक्ट हैं। जैसा सब्जेक्ट, जैसा थॉट आपने डाला उसकी दुनिया खुलेगी, है। जो सर्च इंजन होता है ना, जैसे हम कीवर्ड डाल देते हैं तो उसकी दुनिया खुल जाती है, उसकी वेबसाइट खुल जाती है। ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारी वेबसाइट खुलती है। कौन सा थॉट हमने डाला, भविष्य का थॉट डाला तो भविष्य का पूरा पेज खुल जाएगा, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पीड़ा दुख चिंता सब वहां आ जाएगी। भूतकाल का खोला तो भूतकाल में अभी तक आपने जो जो किया है तो उसकी फाइल खुल जाएगी, है ना। पद, पैसे को वैल्यू दिया, पैसे के बारे में विचार आया तो उसका पेज खुलेगा। संबंध टाइप किया तो संबंध का पेज खुलेगा। आपने कुछ भी टाइप नहीं किया, गूगल पे आपने कुछ भी टाइप नहीं किया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी फाइल नहीं खुलेगा वहां, है ना। ऐसे ही अगर आप किसी भी थॉट को पकड़ोगे नहीं तो उसकी फाइल बंद हो जाएगी, और सारे फाइल बंद हो जाए, अगर कोई भी शब्द ना बचे तो वहां पर ये होता है, ये सीक्रेट यही है, वहां पर कोई भी दुनिया नहीं होती, ये दुनिया ही नहीं होती, हम ही नहीं होते। हम भी इसी दुनिया के हिस्से हैं ना, इसी थॉट की दुनिया के हिस्से। हमारा नाम, हमारी जाति, हमारा शरीर, मैं बाप, मेरा मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, और ये पृथ्वी और ये आकाश, ये सारा कुछ जो है ना संसार, ये गायब हो जाएगा, आप चुटकी भर में गायब हो जाएगा, आप इसकी फाइल ही नहीं खोलेंगे। तो आप अगर इस सीक्रेट को जानना चाहते हो, इस सत्य को जानना चाहते हो, तो आपको बिना थॉट के होना चाहिए, थॉटलेस स्टेट में आपको रहना चाहिए। थॉटलेस होने में ही ये चीजें हो जाएगी, और थॉटलेस होने में ही दुनिया गायब हो ही जाएगा। इस दुनिया के अंदर मैंने जो कहा, मैं भी गायब हो जाएगा, ठीक है। ये मैं भी गायब हो जाएगा, ये शरीर भी गायब हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर मैं ये सब इसी विचारों की दुनिया का है। तो आपको ऐसा अनुभव होगा, कोई दुनिया का अनुभव नहीं होगा, दुनिया ही नहीं, अलग ही आयाम खुल जाएगा आपको। उसी को कहते हैं, वही सत्य है, वही पाने योग्य है, वही रियल है ना। जीवन का जो भी सत्य है ना, वो यही हो सकता है। थॉटलेस में ही सत्य जाना जा सकता है, क्योंकि थॉट में तो सत्य नहीं जाना जाएगा ना, थॉट से तो काल्पनिक चीजें जानी जाएगी, झूठ जाना जाएगा, स्वप्न जाना जाएगा, स्वप्न दिखाई पड़ेगा आपको, और उसमें भी कौन सा शब्द आप लेके आएंगे, उसी से रिलेटेड दुनिया आएगी, सच की दुनिया
नहीं आएगी। दुनिया भी हजार होंगी, करोड़ होंगी, आप किस दुनिया को, किस पेज को खोलना चाहते हो तो वो पेज निकलेगा। मगर वो सच जो एक है दुनिया, जो कभी बदलता नहीं, जो हजार भी नहीं होता, जिसका कोई पेज भी नहीं होता, वो कैसे अनुभव आएगा? जब कोई भी विचार नहीं चले मन में, आप विचार शून्य हो जाए। तो विचार शून्य की जो स्थिति है ना, वो यही ये टॉप सीक्रेट को खोल देती है। और विचार शून्य का अर्थ ये नहीं कि विचार को आप दबाओ और वहां से निकालने का प्रयास करो, ऐसा नहीं। विचार शून्य कैसे होता है? जब आप किसी भी दुनिया में जाना नहीं चाहते हो, तो आपने जाना विचार यानी दुनिया। जैसा विचार आप लेके आएंगे ऐसे ही दुनिया आएगी। तो अगर आप इस दुनिया में नहीं जाना चाहते हैं, आप इस दुनिया से मुक्त होना चाहते हो और जो दुनिया है ना, जो सच की दुनिया है, उसको जानना चाहते हो, तो आप इस दुनिया को वैल्यू नहीं दोगे। तो फिर उस दुनिया के से रिलेटेड शब्द भी नहीं आएंगे आपके आगे। ठीक है, डायरेक्टली शब्द को आप बंद नहीं कर सकते। आप पहले दुनिया को समझना होगा। दुनिया है मिथ्या, शब्दों के द्वारा पैदा हुआ दुनिया है। तो आपको निर्णय करना होगा कि मैं किसी भी दुनिया में न भविष्य में जाना चाहता हूँ, न भूतकाल में जाना चाहता हूँ, न पद प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, न कुछ चाहता हूँ। इस दुनिया से मैं कुछ भी नहीं चाहता, है ना। इस दुनिया से मैं कुछ भी नहीं चाहता। तो अचाहा आपके भीतर अगर हो तो फिर थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसी दुनिया में जाना चाहते हो ना, इसीलिए उसी से रिलेटेड थॉट आते हैं। आप भविष्य की दुनिया में जाना चाहते हो, इसलिए भविष्य से रिलेटेड थॉट्स आते हैं आपके मन में और पेज खोल देते हैं आपके आगे और आप उलझ जाते हो, है? तो कुछ क्षण के लिए ही सही, अगर आप निर्विचार होने के लिए राजी हो गए तो ये सीक्रेट खुल जाएगा। ये बात पता चल जाएगी आपको कि थॉट अगर ना चले तो क्या होता है? जब थॉट चलता है तो संसार होता है, थॉट नहीं चलता है तो क्या होता है? एक शून्य होता है, कोई भी दुनिया नहीं, आयाम ही और होता है, चौथा आयाम होता है जिसको वेदांतों में कहा तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था आएगी उसमें, अनुभव में, चौथी अवस्था। तीन अवस्था जो है वो तो हमारी माइंड की अवस्था है। ये जो जागृत अवस्था है वो थॉट की ही अवस्था है। ये जो हमको संसार अनुभव होता है, मैंने कहा कि इसी टाइप के थॉट को हम मानते आए हैं, इसलिए ऐसा जीवन हमको लगता है। रात में सो जाएंगे मगर मन में छिपे हुए जो विचार है वो निकलेंगे तो वो भी एक दुनिया क्रिएट कर देंगे। कुछ क्षण के लिए आप गहरे नींद में सोएंगे, वहां न विचार आएगा, न स्वप्न आएगा, न आप जागोगे, तो वहां आप कुछ भी नहीं बचोगे, मगर वहां जगोगे नहीं। तो आपको उसी सुसुप्ति अवस्था में आप जैसे होते हो ना, इसी टाइप का होना है, मगर जग के। ठीक है, जागृत में रह के सुसुप्ति में जाना है, सुसुप्ति की जैसी स्टेज में जाना है। तो इसके लिए आपको विचारों को पकड़ना नहीं, विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो दुनिया आएगी नहीं। तो यही टॉप सीक्रेट आपको अनुभव में आ जाएगा।